प्रधानमंत्री मोदी की 28 मई को झारखंड के दुमका में रैली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को झारखंड के दुमका पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री यहां हवाई अड्डे पर संथाल परगना प्रमंडल के तीनों लोकसभा क्षेत्रों से अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। भाजपा ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। यह जानकारी भाजपा के जिला प्रवक्ता पिंटू अग्रवाल ने दी। रैली में संथाल परगना प्रमंडल के दुमका, गोड्डा और राजमहल के उम्मीदवार सीता सोरेन, निशिकांत दुबे और तारा मरांडी मौजूद रहेंगे। रेल कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। रिटायर होने वाले रेल कर्मियों को भी मिलेगा इंक्रीमेंट। रेलवे बोर्ड ने जारी किया आदेश। हालांकि 30 जून को रिटायर्ड होने वाले रेल कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक संदीप पाल की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अब ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी 1 जुलाई से वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। अभी तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लाभ नहीं मिल पा रहा था। रेलवे अपने कर्मचारियों को नियुक्ति की तारीख के आधार पर 1 जनवरी और 1 जुलाई को 3% वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करता है। अभी तक 30 जून को रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को पूरे साल काम करने के बावजूद 1 जुलाई को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिल पाता था। ऐसे में कोर्ट द्वारा पारित आदेश के आधार पर बोर्ड ने सभी जोन के महाप्रबंधकों को 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले सभी कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ देने का निर्देश दिया है। इंक्रीमेंट मिलने के बाद कर्मचारी को इंक्रीमेंट बेसिक के आधार पर पेंशन, ग्रेजुइटी, मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता आदि अन्य भत्ते भी मिलेंगे। सेवानिवृत्त कर्मचारी भी दावा कर सकते हैं। रेलवे बोर्ड द्वारा जारी आदेश के तहत इस सुविधा का लाभ उन कर्मचारियों को भी मिलेगा जो आदेश जारी होने से 3 साल पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं। आदेश के तहत इंक्रीमेंट मिलने के बाद ऐसे कर्मचारियों की पेंशन और ग्रेजुइटी की गणना बढ़े हुए बेसिक के आधार पर ही की जाएगी और उन्हें पिछले 3 साल का एरिया भी मिलेगा। पूछताछ को नहीं पहुंचे IAS मनीष रंजन। ईडी से मांगा 3 हफ्ते का समय। सरकारी ठेकों में कमीशन लेने का है आरोप। झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव व वर्तमान में राजस्व व भवन निर्माण विभाग के सचिव मनीष रंजन शुक्रवार को ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे। उन्हें दिन के 11 बजे ईडी ऑफिस में उपस्थित होना था, लेकिन इससे पहले राजस्व विभाग के एक कर्मचारी को विशेष दूत के तौर पर भेज मनीष रंजन ने 3 सप्ताह के समय की मांग की। मनीष का पत्र मिलने के बाद ईडी ने दिल्ली मुख्यालय को जानकारी दी। ईडी ने इस मामले में 3 सप्ताह का वक्त नहीं देने का फैसला लिया है। ईडी अब इस मामले में जल्द ही दूसरा समन जारी करेगी। हालांकि शुक्रवार को मनीष को दूसरा समन नहीं भेजा गया। ईडी ने मनीष रंजन से जुड़े कई साक्ष्य जुटाए हैं। मंत्री आलमगीर आलम और विभागीय इंजीनियरों के बयान में ठेकों के आवंटन में कमीशन के तौर पर मनीष रंजन की हिस्सेदारी का भी जिक्र किया गया है। कल्पना सोरेन ने डाला वोट 4 सीट पर। सुबह 11 बजे तक 27.80% वोटिंग। छठे चरण में लोकसभा चुनाव के तहत झारखंड की 4 सीट रांची, धनबाद, जमशेदपुर और गिरिडीह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में वोटिंग जारी है। इधर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने पत्नी और बेटे के साथ मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि लोकतंत्र का यह महापर्व है और मतदान प्रतिशत को बढ़ाने में सहयोग करें, राष्ट्र निर्माण में सहयोग करें और अहम भूमिका निभाएं। शहर के मतदाता घर से बाहर निकले और मतदान करें। मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन आशावादी हूं। हमने रोजगार, महिला और युवाओं के विकास के अच्छा मैनिफेस्टो बनाया है। जमशेदपुर में हथियारबंद बदमाशों ने आभूषण की दुकान में डाली डकैती। झारखंड के जमशेदपुर में व्यस्त सोनारी इलाके में 3 हथियारबंद लोगों ने शुक्रवार दोपहर बंदूक के बल पर एक आभूषण की दुकान में लूटपाट की। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि घटना दोपहर करीब 1:40 पर सोनारी मेन रोड पर स्थित MB ज्वेलर्स की दुकान पर हुई। 3 हथियारबंद लोग ग्राहक बनकर दुकान में दाखिल हो गए। जैसे ही मालिक कौशल जैन ने उन्हें अंगूठी दिखाई, उन्होंने अपनी बंदूक निकाल ली और कुछ ग्राहक तथा कर्मचारियों के साथ उन्हें बंधक बना लिया। पुलिस ने बताया कि इसके बाद उन्होंने दुकान में लूटपाट की और मोटरसाइकिल पर सवार होकर मौके से भाग गए। उन्होंने बताया कि गहनों की कीमत और लूट की गई नकदी का मूल्यांकन किया जा रहा है, लेकिन अनुमान है कि इसकी कीमत 50 लाख रुपए से अधिक है। सोनारी थाने के प्रभारी कुमार सरयूराय आनंद ने कहा, आरोपियों को पकड़ने के लिए सभी संभावित ठिकाने पर छापेमारी की जा रही है। पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत ने दुकान का निरीक्षण किया और CCTV फुटेज की भी जांच की।
घोर नक्सल प्रभावित इलाके में वोट देने के लिए उमड़ी मतदाताओं की भीड़। झारखंड का बड़ा इलाका नक्सलवाद से प्रभावित रहा है। गिरिडीह जिले का मधुबन हो या बोकारो जिले के ललपनिया का लुगु पहाड़, गिरिडीह के मधुबन में जंगलों और पहाड़ों पर कभी नक्सलियों का कब्जा था। पूरे जिले में इनका खौफ हुआ करता था। नक्सली वोट बहिष्कार की घोषणा करते थे तो मतदाता बूथ तक जाने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। अब तस्वीर बदल गई है, लोग बेखौफ मतदान कर पाए। इसके लिए सुरक्षा बलों ने टुंडी में फ्लैग मार्च भी निकाला। उसी नक्सल प्रभावित इलाकों में शनिवार को हो रहे मतदान के दौरान मतदान केंद्रों पर वोटर की भारी भीड़ उमड़ी। तस्वीरें भी इसकी गवाही दे रही हैं। खूंखार इनामी नक्सली अनलदा उर्फ पतिराम के क्षेत्र में लोग बेखौफ होकर मतदान करने के लिए बूथ तक पहुंच रहे थे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे थे। मतदान केंद्रों में वोटरों का स्वागत ढोलबाजी के साथ किया गया। रांची के सडे स्थित मतदान केंद्रों में वोटरों का स्वागत माला पहनाकर किया गया। साथ ही ढोलबाजी के साथ वोटरों को उनके बूथ तक ले जाया गया। वोटिंग से पहले इस तरह का स्वागत देखकर वोटर भी उत्साहित नजर आए। बूथ के बाहर लोगों की लंबी लाइन लगी थी, सभी अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे थे। इस दौरान दिव्यांग मतदाता को भी व्हीलचेयर से मतदान कर्मी बूथ के अंदर ले गए और वोटिंग कराया। वहीं बूथ पर सेल्फी पॉइंट पर मतदाताओं की फोटो खींचने के लिए भीड़ लगी देखी गई। हत्यारों को बचाने के लिए पुलिस एटीएस ने प्लांट किए सबूत, 3 बेगुनाहों को भेजा जेल। आईजी ने इस केस में खोली पोल। रांची के बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद के जनप्रतिनिधि बितका बावरी की हत्या के मामले में रामगढ़ पुलिस और एटीएस दोनों ने ही गलत अनुसंधान किया। यहां तक कि हत्या के मास्टरमाइंड व हत्यारों को बचाने के लिए 3 बेगुनाहों के खिलाफ गलत साक्ष्य जुटाकर उन्हें जेल भेज दिया गया। साथ ही पुलिस ने खुद प्लांट किए गए साक्ष्यों के आधार पर चार्जशीट भी दायर कर दी। इसका खुलासा सीआईडी के आईजी सुदर्शन मंडल की समीक्षा में हुआ। पूरे मामले की समीक्षा के दौरान यह बात सामने आई कि अनुसंधानकर्ताओं ने छानबीन में बड़ी गड़बड़ी की है। समीक्षा में पाया गया कि केस में मुख्य साजिशकर्ता को एटीएस और रामगढ़ पुलिस ने बचाया। इस मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए केस के प्रथम अनुसंधानकर्ता हुरकुंडा के तत्कालीन थानेदार अमित कुमार, केस के प्रथम अनुसंधानकर्ता अक्षय कुमार और एटीएस में केस के टेक ओवर होने के बाद अनुसंधानकर्ता बनाए गए संतोष कुमार को तत्काल प्रभाव से डीजीपी अजय कुमार सिंह ने निलंबित कर दिया। हजारीबाग में रंगदारी को लेकर फूके 5 ट्रैक्टर, 10 दिन में 12 वाहन आग के हवाले। बालू से होने वाले लाभ में शेयर की मांग कर रहे अपराधियों ने एक बार फिर दुस्साहस का परिचय देते हुए गुरुवार रात एक बार फिर बड़का गांव में 5 ट्रैक्टरों को आग के हवाले कर दिया। लेवी को लेकर पिछले 10 दिनों के अंदर अपराधियों की यह तीसरी घटना है और अब तक 12 ट्रैक्टरों को अपराधी आग के हवाले कर चुके हैं। गुरुवार रात अपराधियों ने थाना क्षेत्र के हरली पंचायत स्थित शमसी बागी और ब्रिज के निकट इस घटना को अंजाम दिया। आगजनी में 2 ट्रैक्टर बुरी तरह से जल गया। वहीं 3 ट्रैक्टर में लगी आग को ग्रामीणों द्वारा ससमय बुझा दिया गया, जिससे आंशिक क्षति हुई। अपराधियों के शिकार सुनील कुमार व सुधीर कुमार दोनों के पिता सामू महतो, अमरीश कुमार पिता गणेश महतो, छत्रधारी कुमार पिता जीतन महतो, पंचम कुमार बने हैं। ग्रामीणों की सूचना पर रात में ही पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल प्रारंभ कर दी। पुलिस ने पड़ताल के दौरान घटनास्थल से 3 किलोमीटर की दूर पर राउतपारा गाँव से 2 मोटरसाइकिल एवं एक व्यक्ति की हिरासत में लिया है, जिससे घटना के बाबत पूछताछ की जा रही है। साथ ही अपराधियों ने एक बार फिर घटनास्थल पर 2 पर्चा भी छोड़े हैं। पर्चा में लिखा है कि ट्रैक्टर यूनियन द्वारा हमें बार बार अनदेखा किया जा रहा है। जब तक हमें पैसे नहीं मिलता तब तक ट्रैक्टर मालिक को भारी नुकसान होता रहेगा। धनबाद के सिंदरी में 3400 मतदाताओं ने किया वोट का बहिष्कार। धनबाद लोकसभा क्षेत्र के सिंदरी में बूथ संख्या 398, 399 और 400 के करीब 3400 मतदाताओं ने वोट का बहिष्कार कर दिया। शनिवार सुबह से पीठासीन पदाधिकारी और अन्य मतदाता कर्मी बूथ में मतदाताओं के आने का इंतजार करते रहे, लेकिन कोई मतदाता मतदान करने के लिए नहीं पहुंचा। मतदान केंद्रों से थोड़ी दूर पर ग्रामीण खड़े रहे लेकिन मतदान नहीं किया। वोट बहिष्कार की सूचना मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। बीडीओ और डीएसपी सिंदरी बस्ती में पहुंचे, लोगों को समझाने और वोट करने के लिए मनाने की कोशिश चल रही है। इसी बीच 398 नंबर बूथ घर नागेश्वर प्रसाद सिंह ने चोरी छिपे जाकर अपना वोट डाल दिया। उधर ग्रामीण वोट करने की बजाय इलाके में पौधारोपण कर रहे हैं।